नमस्कार, मैं हूं प्रियला शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव रक्षक पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज। वल्लभनगर से निर्वाचित कांग्रेस विधायक प्रीति सिंह की पुत्री के विवाह समारोह में शामिल होने उदयपुर जाते समय सचिन पायलट ने कुछ समय के लिए भिलवाड़ा रुककर जैन आचार्य मास रमन से भेंट कर मीडिया से बात की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अपने मंत्रिमंडल पुनर्गठन के अतिशीघ्र होने के संकेत देने के बाद अब पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बड़े विश्वास के साथ कहा कि अगले कुछ दिनों में आपको कांग्रेस के संघर्ष के साथियों को सम्मान मिलने का परिणाम देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समक्ष राज्य के अध्यापकों द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग में रुपए के लेन देन के सवाल का जवाब देते हुए सचिन पायलट ने कहा कि आप देख चुके हैं, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम ट्रांसफर पॉलिसी बनाएंगे जिससे किसी को गिला शिकवा ना हो और पारदर्शिता से काम हो, सिर्फ एक विभाग में नहीं बल्कि हर विभाग में हो। क्योंकि हम लोग जब विपक्ष में थे तब हम लोगों ने भाजपा की वसुंधरा सरकार में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था और लोगों ने हमारी बात का विश्वास भी किया था। भिलवाड़ा से हमारे संवाददाता गोविंद पाइक की रिपोर्ट। सर, आप सोचते हैं 2023 के लिए जो फार्मूला आपने दिया, संघर्ष के साथियों को सम्मान, एक व्यक्ति की बात ही नहीं है, फार्मूला मेरा नहीं है, पूरा सम्मान मिलेगा इन पार्टी के। क्यों नहीं मिलेगा? हम संघर्ष उनके लिए कर रहे हैं जिन लोगों ने काम किया, जिन लोगों को जो लाठी खाई, जेल गए, जिन्होंने भूख हड़ताल करी, पदयात्रा करी, घेराव हुआ, केस लगे, जेब से अपने 2 रुपये खर्च किए, पार्टी को मजबूती धरातल पर दी है, उन लोगों को अगर हम सम्मानित करेंगे, भागीदार बनाएंगे तो उससे ना सिर्फ पार्टी का भला है लेकिन प्रदेश का भला भी होगा और नौजवानों में ऊर्जा आएगी। और इस बात को सब लोगों ने स्वीकार किया और उसी का परिणाम आप अगले कुछ दिनों में देखिए। तक शिक्षकों की बात है, उस पर आप देख चुके हैं कि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों ने कहा है कि एक पॉलिसी हम लोग बनाएंगे ताकि किसी को गिला शिकवा ना रहे और पारदर्शिता से काम होना चाहिए, सिर्फ एक विभाग में नहीं, हर विभाग में। क्योंकि हम लोग जब विपक्ष में थे तो हम लोगों ने भाजपा का पर्दाफाश किया था, वसुंधरा जी की सरकार में तमाम तरह के करप्शन होते थे, हम लोगों ने उसका पर्दाफाश किया, जनता ने हमारी बात को विश्वास किया, उस बात के ऊपर हमको वोट दिया और पहले कांग्रेस को अच्छा बहुमत मिला, फिर हम 50 पे रह गए थे, एक बार 20 पे रह गए थे, तो उस क्रम को तोड़ना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हम अच्छे नौजवान लोगों को, ताकतवर धरातल के लोगों को मजबूत करके चलेंगे और कार्यकर्ताओं को एहसास होगा कि इस शासन में हमारी पूरी भागीदारी है, तो निश्चित रूप से हम लोग 23 में उभर कर आएंगे और दोबारा सरकार कांग्रेस पार्टी। ये जो सचिन पायलट जब पीसीसी चीफ हुआ करते थे, सड़कों पर संघर्ष किया था और जिन मुद्दों को लेकर विवाद जिस तरह से उठाया था, उसी बात को आज विधायक कांग्रेस को उठा रहे हैं। जिस तरह से प्रमोद चंद भाई पे आरोप लग रहे हैं और भरत सिंह जैसे आरोप लगा रहे हैं, सीनियर लीडर आरोप लगा रहे हैं, उनको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हर व्यक्ति को छूट अपनी बात रखने की और हमारी पार्टी में वाद संवाद होता रहता है। अगर किसी को कुछ कहना है तो उसको पूरी छूट है बोलने की, लेकिन उचित समय पर हम लोगों को निर्णय लेना चाहिए और जो बात सही है उसको बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए। कि समय सीमा तो मैं नहीं दे सकता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि एआईसीसी जो महासचिव हैं जमाकन जी, सोनिया गांधी जी, उनसे बात हमारी हुई और प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री से उनकी बात हो रखी है। मुझे लगा कि काफ़ी कुछ वैकेंसी सरकार में भी हैं और संगठन में भी हैं, दोनों में समय रहते हम लोगों को अनुभव और युवा, इन दोनों को इनका मिश्रण कर आगे बढ़ना पड़ेगा। और जैसे मैं कहता हूँ कि समय बहुत जल्दी निकल जाता है और जब भाजपा की सरकार थी, आप सबको याद होगा, उस समय हम लोगों ने सड़क पर संघर्ष इसलिए किया था क्योंकि सरकार में कुछ सुनता नहीं था और बड़ी घमंड और अहंकार की सरकार बन गई थी। तो उसका विपरीत उदाहरण हम लोगों को देना है, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। वो भी सुधार का भिलवाड़ा में आचार्य श्री के तक 51,000 किलोमीटर की पदयात्रा मध्य प्रदेश होकर आ रहे थे, तब ज्योतिरादित्य जी आए थे रस्ते में। आमतौर से पैदल चलता, कार